जीवन के कुछ ऐसे रहस्यमय पहलू हैं जिनका कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता से सीधे संबंध होता है, परंतु आधुनिक विज्ञान का एक नियम है कि जब तक वो किसी प्रयोगशाला में इसको अपने वैज्ञानिक उपकरणों से सिद्ध न कर ले और फिर उसी प्रकार से अन्य प्रयोगशालाओं में भी लोग उसको सिद्ध न कर लें, तब तक उसको ये मान्यता नहीं देते। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके अंदर? फ़र्क ये पड़ता है कि आप जब तक उन प्रयोगों का मानकीकरण न हो जाए, आप उसको मानते नहीं हैं कि ये भी संभव है। एक उदाहरण देखिए, आपका पुनर्जन्म आपके जीवन काल में ही हो जाता है, ये एक विचार है। कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि आपके शरीर से जीव सूक्ष्म रूप से आपके बच्चों में पहुंच जाता है और वहां से एक जन्म वो ले लेता है ना सही विचार? वैज्ञानिकों से सिद्ध हो चुका है ये। अब आप ये सोचेंगे कि उसके अंदर तो मेरी मेमोरी गई नहीं, तो डीएनए के अंदर जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर जो कॉम्बिनेशन रहता है, उससे शरीर की पूरी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेंटल स्टेटस उसका उसके अंदर गुण जाता है। लेकिन उसका एक बहुत छोटा ही हिस्सा अभी तक वैज्ञानिक देख पाए हैं कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन कैसे सेट होता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सुप्त पड़ा हुआ है, उसको नहीं अभी तक सॉल्व कर पाए। और उसके अंदर रहता है तमाम जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है आज तक का पूरा रिकॉर्ड उसके अंदर भरा रहता है। आपको उससे अटैच होना है, कैसे हो पाएंगे आप? ये पुरातन वैज्ञानिक जिन्हें ऋषि मुनि कहा जाता है, उन्होंने इसकी सिद्धि की थी और उससे अपने को जोड़ा था। ये एक विचार है। दूसरा विचार ये है कि आप का शरीर का बहुत सारा हिस्सा मरता नहीं है। कैसे? शरीर में 70% जल रहता है और वो जल सिर्फ अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है। जल कभी तरल में रहता है, कभी ठोस बर्फ में बन जाता है और कभी गैस फॉर्म में बन जाता है, वेपर में, और वेपर से भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कभी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और फिर मिल जाता है। क्या वो जीवित है? वैज्ञानिकों को कहना है नहीं। तो क्या 70% शरीर आपका निर्जीव है? एक सोच है। तीसरा विचार ये है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको कि जीवित में नहीं माना जाता, जैसे आयरन, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जिनको कि जीवित नहीं माना जाता। तो फिर आपके शरीर में जीवित है क्या? एक प्रश्न ये उठा कि जब ये सब निर्जीव का कॉम्बिनेशन है तो आप हैं क्या आखिर? ये आप हैं। शरीर आपका वैसे ही है जैसे एक मोबाइल होता है, उसके अंदर एक करंट होता है और बाहर से आने वाली वेव्स जब उसके अंदर आती हैं तब वो जीवित माना जाता है। अन्यथा मोबाइल तो बंद पड़ा रहता है। जब तक वेव्स बाहर से नहीं आती, कोऑर्डिनेट नहीं करती, तब तक बंद पड़ा हुआ है। तो आप मात्र आप तरंग हैं जो आपके अंदर आती है। अब वो तरंग ही आपको दिन रात तरंगित करती रहती है। जिस भाव में रहती है उस भाव में आप खो जाते हैं। कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी पिता बन जाते हैं, कभी पति बन जाते हैं, कभी कर्मचारी बन जाते हैं, कभी मालिक बन जाते हैं, कभी खरीदार होते हैं।
तो कहीं बेचने वाले होते हैं। तो फिर आप हैं क्या आखिर? सिर्फ वही हैं जो आप एक विचार के तौर पे होते हैं। इसलिए विचारों का इम्यूनिटी में सबसे बड़ा रोल होता है। जब आपको ये सिद्ध हो गया कि आप अमर हैं और आपने पहले ही जन्म ले लिया है, तो फिर क्या मौत और क्या ज़िंदगी, दोनों समता पे आ जाती है। यही सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है किसी को, तो देखिए पीछे गौतम बुद्ध जी हो जाते हैं वो। ये देखें आप भी इस पर विचार करके देखिए, सोचिए इम्यूनिटी का इससे क्या लेना देना है ना एक विचार।